ये आया आका का पहला इशारा। सच्चाई के कद के सामने झूठ जाए सहम, कमीने जफर के पास जाकर बैठ जाए अली साहब का फहम। सलाम वजीर आला। वजीर आला, मुझे तो लगा था कि अलादीन की बात सुनने कोई नहीं आएगा, लेकिन आज रात आप असली गुनहगार का चेहरा भी देखेंगे और उसकी जुबान से पूरा सच भी सुनेंगे। इसके बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। क्या आप तैयार हैं? हम तैयार हैं। हम भी तैयार हैं आका, इशारा दीजिए। वो आस्तीन का सांप, इंसान की शक्ल में शैतान, असली गुनहगार इस वक्त हमारे बीच ही मौजूद है। आखिर कौन है असली गुनहगार? आज की रात होगी इंसाफ की रात। ये आया आका का दूसरा इशारा। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। जिंदगी के शरबत में सच की शक्कर घोल दे, उस काली रात का हर राज आज खोल दे। आप सबके सामने हाजिर है 1 बरस पहले का सच। आप तो इंसाफ का साथ देते हैं ना, तो क्या मुझे मेरी बातें कहने का मौका नहीं मिलेगा? चुप हो जाओ काले चोर। हाँ, मैं काला चोर हूं, लेकिन मैं दौलत से नहीं, मैं बगदाद के लोगों से मोहब्बत करता, जैसे मेरे अब्बू करते थे। किसी भी आम या गरीब इंसान से पूछ लीजिए कि क्या काले चोर ने कभी उसे सताया है, कि क्या काले चोर ने कभी उनसे कुछ छीना है, कि क्या वो काले चोर से नफरत करते हैं। जवाब आपको ना ही मिलेगा। हमें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अगर यहां कोई चोर है तो वो आप हैं। आप मुच्छड़ है। मैं तुम्हारी असलियत और तुम्हारे इरादे सबके सामने लाऊंगा मुच्छड़। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये हो क्या रहा है? यहाँ तो मुझ का सच सबके सामने आना था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरे जैसे शहंशाह को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है।
अलादीन इतनी बेताबी से बगदाद को ये दिखाना चाहता था। वही तो मैं भी सोच रही हूँ। तुझे मार के मैं बनूंगा शहंशाह। अंगूठी छाप, ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं आका। रोको इसे। ये सच नहीं है, ये कहानी है झूठी। अपना जादू रोक, मेरी प्यारी जादुई अंगूठी। तुझे मार के मैं बगदाद का शहंशाह, अगला बादशाह सलामत बनूंगा। आका मैं क्या करूं? मेरी अंगूठी मेरा कहना नहीं मान रही है। मुझे तो अंगूठी। आका मैं सबको जमा दूं? लेकिन कब तक जीनी मिनी? 30 लम्हों से ज्यादा तुम्हारा जादू नहीं रहता। उसके बाद हम क्या करेंगे? क्या हो रहा है ये क्या दिखा रहा है ये? कपड़े से काम नहीं बनेगा, हमें किसी मजबूत चीज से इसे ढकना होगा। कहां से आ गई ये बर्बादी की आंधी? अभी तक तो था ये मौसम मस्ताना, बना दे लोहे का दस्ताना। आका जल्दी। चीज से रोकना होगा। मुझे लगने लगा था कि तू बेकसूर है। आज एक भाई ने दूसरे भाई का यकीन तोड़ दिया। क्या लगा था अलादीन? खेल हमने शुरू किया और खत्म तुम करोगे। इसे खत्म भी हम करेंगे। एक साल पहले आप सभी को अपने वालिद जैसे बादशाह सलामत को होना पड़ा। आज एक मर्तबा फिर हमारे होते हुए भी आप सभी को इसी दौर से गुजरना पड़ा। और हमें इस बात का बहुत अफसोस है
लेकिन हमें इस बात की खुशी भी कि आज इंसाफ पूरा हुआ, सच्चाई सामने आई। ये सच कि 1 साल पहले शहजादी ने कोई गलत फैसला नहीं लिया था। ये सच कि बगदाद के शाही दरबार में कोई नाइंसाफी नहीं हुई। और ये सच कि अलादीन ही बादशाह सलामत का कातिल है। कातिल! ये सब कैसे हो गया? जफर ने फिर से बाजी कैसे पलट दी? इतना बड़ा जादू सिर्फ वही कर सकता है। ये पूरी बाजी उसके अलावा और कोई नहीं बदल सकता। उसके? किसके? जीनू। पर जीनू तो चिराग में कैद है। जीनू भी हो सकता है चिनी मिनी। याद है कुछ समय पहले तुमने भी कहा था कि तुमने शायद जीनू को देखा। इसका मतलब जीनू आजाद हो गया है। मैं चाल मोहरे सब कुछ तो बदल दिया, लेकिन अपनी किस्मत नहीं बदल पाया अलादीन। काली चोर, ये वो सच था जो तुम हमें दिखाना चाहते थे। भाई मेरे भाई, तूने ऐसा क्यों किया? सूबेदार गुलबदन, वजीर आला ने आपको याद किया है। खबीस अलादीन के भूत को पकड़ने में हमारी मदद कर दी तो कसम खुदा की शहजादी से हमारा निकाह होने के बाद तुम्हें बगदाद का वजीर आला बना देंगे। अरे बेगम, ये गधे का बच्चा कहाँ जा रहा है? आज हमारी शहजादी ने साबित कर दिया कि उनके लिए सच से ज्यादा कोई चीज मायने नहीं रखती। आप बताएं कौन सी बेटी उस काली रात को दोबारा याद करना चाहेगी? बस हम आखिर में यही कहना चाहेंगे, आज हम आपकी बहादुरी को सलाम करते हैं शहजादी। बादशाह सलामत का कत्ल नहीं किया नक्चड़ी, और ये बात मैं तुम्हें बहुत जल्द साबित कर दूंगा। तुम हर कदम मेरे साथ थी, तो फिर मैं तुम्हारे अब्बू का कत्ल कैसे कर सकता हूँ? कोई है नक्चड़ी जिसने तुम्हारी मेरी पूरे बगदाद की आंखों में धूल झोंका। अलादीन पूरे बगदाद को यहाँ लाया, हमें यहाँ लाया, सिर्फ ये दिखाने के लिए वो अब्बू का कातिल है। पर उसने तो कहा था कि वो अपनी बेगुनाही साबित करने वाला है। आखिर सच क्या है? वो जो हमने पहले सुना या जो आज देखा? मैं बेकसूर हूं नक्चड़ी। ना मैं झूठा था, ना मेरी दोस्ती, और ना ही मेरी मोहब्बत। या फिर वो जो अलादीन की रूह बार बार हमसे कह रही थी।
कि आपकी आवाज को क्या हो गया? मर गए। वहम का जादू कमजोर पड़ रहा है। अली साहब के वहम को वापस नहीं बुलाया तो सफर के सामने हमारी पोल खुल जाएगी। ऐसा हुआ तो गजब हो जाएगा अंगूठी छाप। तुम्हें कैसे भी करके इस जादू को जिंदा रखना होगा, तब तक जब तक अली का वहम जफर के शक के दायरे से निकल ना जाए। आगो, जादू खत्म होने वाला है। आका अब क्या करें? के कमीनेपन की तलवार की धार से मैं कौन सी ढाल बचाएगी लाडले? अम्मी की दुआओं की ढाल। मुझे पूरा यकीन है कि अम्मी को मेरी सच्चाई पर यकीन है, और वो यकीन जफर के हल्के से चालबाजी के धक्के से नहीं टूट सकता। अम्मी की खातिर, सच्चाई की खातिर मैं हार नहीं मान सकता। ये रही कातिल की अम्मी। देख ली अपनी बेटे की करतूत। आखिर अलादीन इनका ही तो बेटा है। बिल्कुल बिल्कुल। अपनी बेटे की गुनाह की कीमत यही अदा करेगी। यही अदा करेगी, यही करेगी अदा। मैं यहाँ ये साबित करने आया हूँ कि मैं बेगुनाह हूँ। आपका बेटा कातिल नहीं है। आका, अरे देखो देखो, मनहूस कातिल की अम्मी। या अल्लाह, इसकी जगह अगर मैं होती ना, अपने हाथों से अपनी औलाद की जान ले लेती। पर इसकी आंखों में शर्म तो क्या, अफसोस तक नहीं है। अरे बेहया है, बेहया। चाचा, मुझे फौरन बाहर जाना होगा, और तुम सब यही रहोगे। और आका, हमको ये मेरा हुक्म है। जो हुक्म मेरे आका। जी आका। लाडले, इस वक्त तो अलादीन के रूम में नहीं, अलादीन के हुलिये में। अगर तू बाहर गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता बुलबुल चाचा। वैसे भी मेरी अम्मी ने मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है, अब और नहीं। अम्मी को मेरी बेगुनाही पर जरूर यकीन है। लाडले, लेकिन ये सब काफी नहीं है लाडले। अलादीन मर चुका है। अगर तू अभी वापस आ गया तो आवाम की गुस्से की आग उसे फिर से जला के मार देगी। अगर इस वक्त बाहर जा सकता है तो सिर्फ अलादीन की रूह। अगर रुखसार यहाँ रहेगी, अलादीन का भूत हमारा पीछा ही नहीं छोड़ेगा। आज इसे बगदाद छोड़कर जाना ही होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पहले शहजादी सिर्फ बेटे से नफरत करती थी, अब वो माँ और बेटे दोनों से करेंगी। आज तो वो जरूर इस औरत को धक्के मार कर बगदाद से बाहर निकालेंगी। आका, वो देखिए। शाबाश शहजादी, शाबाश।
बट लाडले, क्या तू सचमुच इस वक्त सबके सामने जाना चाहता है? एक बार फिर से सोच ले। एक बरस पहले चुप रहा इसलिए बेगुनाह होते हुए भी मुझे सजा मिली बुलबुल चाचा, और मेरे अपनों को भी। इसलिए अब मैं चुप नहीं रहूंगा, हार नहीं मानूंगा, मैं लड़ूंगा और जीतूंगा। एक बरस पहले जो हमारे साथ नाइंसाफी हुई थी, उसमें इनका कोई हाथ नहीं है। ये आप सबकी तरह बेकसूर हैं। और हम इनके साथ हैं। अगर आप में से किसी ने भी इन्हें बुरा भला कहा या इन्हें किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश तक की, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कितना बड़ा दिल है, देखें आप सभी, कितना बड़ा दिल है हमारी शहजादी का। अपने वालिद के कातिल की अम्मी की हिफाजत कर रही हैं। और सही कर रही है, ये बिल्कुल सही कर रही हैं। जो कुछ किया अलादीन ने किया, ना कि इस औरत ने। और हम इस बात से खुश हैं कि आज आप सबके सामने सच साबित हो गया। और अब उस झूठे नक्कार खबीस अलादीन की रूह यहां कभी नहीं आएगी। गफर, तू एक बरस पहले की कहानी दोबारा दोहराना चाहता है ना? फिर से इन भोले लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है ना? लेकिन मैं तेरे शैतानी इरादे कामयाब नहीं होने दूंगा। हमारे इरादे? इरादा तो तुम्हारा था, इस बेचारी आवाम को झूठ पर यकीन दिलाने का। इरादा तुम्हारा, तरकीब तुम्हारी, जगह भी तुम्हारी, और सबूत भी तुम ही लाए। अब इल्जाम हम पर क्यों लगा रहे हो? एक साल पहले जो कुछ भी हुआ वो तुमने किया था, और आज जो कुछ भी हो रहा है वो तुम ही कर रहे हो। तुम। ये आवाम है अलादीन की भूत। आवाम भूली होती है, बेवकूफ नहीं। वो जानती है कि असली कातिल कौन है। क्यों, क्या कहते हो, है ना? हाँ हाँ, हम वजीर आला के साथ हैं।
हाँ हम वजीर आला के साथ हैं। हाँ हम वजीर आला के साथ हैं। हाँ हाँ हम वजीर आला के साथ हैं। मुझे बहुत संभल के रहना होगा। अगर कोई भी चीज़ मुझे छू गई तो सब जान जाएंगे कि मैं अलादीन की रूह नहीं, अलादीन हूँ। जो आप लोगों ने देखा वो सच नहीं था। पिछली बार की तरह फिर से आप लोगों को अंधेरे में रखने की चालबाजी की जा रही है। मैं सच कह रहा हूँ। बात तो हाथ से निकलती जा रही है। जल्दी कुछ करना होगा। पर तुम सबके हाथ तो आका के हुक्म की रस्सी से बंधे हुए। मैं सच कह रहा हूँ। रुक जा। अम्मी का प्यार हमारे जादू से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर अम्मी आका के साथ आकर खड़ी हो गई तो आका को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आका का साथ दीजिए अम्मी। चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, अम्मी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगी। कोई और जाने ना जाने, माँ का दिल सब जानता है। सफर के पास झूठ, चालबाजी और बेईमानी है, और मेरे पास मेरी अम्मी का भरोसा, उनकी मोहब्बत, उनकी दुआएं। मेरी जीत पक्की है। कसम सोने की अशरफियों की, अब न जाने ये कौन सा तमाशा करने वाली है। काश मैं इस वक्त आपका साथ दे पाता चाची जान। अम्मी, चला जा यहाँ से। अम्मी, अम्मी कहने का हक वो खो चुका है। तेरे मेरे बीच जो रिश्ता था उसे मौत भी नहीं तोड़ पाई, और आज तेरे गुनाह ने उसे तोड़ दिया। ये सारे लोग मेरे हैं, ये मुल्क मेरा है, पर तू मेरा कोई नहीं है।
आज तक मैं तुझको बेगुनाह समझती रही, सोचती रही कि जो तेरे साथ हुआ वो कितना गलत हुआ। पर आज अपनी आंखों से सच देखने के बाद लगता है जो तेरे साथ हुआ वो कम हुआ। तुझे मौत से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए थी। आज तक तो मेरा गुरूर था और आज से तू मेरी शर्म है। आज से 1 साल पहले लोगों ने तुझे मुजरिम करार दिया था, आज मैं देती मरने के बाद भी मैंने तुझे अपने दिल में जिंदा रखा, पर अब और नहीं। आज तूने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया। मेरा बेटा मर गया, मेरा बेटा मर गया, मर गया। मेरा कोई बेटा नहीं है। सुना नहीं तूने? चला जा यहाँ से। चाची जान के दिल को आज बहुत चोट पहुंची है, वरना वो भाई मेरे भाई अलादीन से कभी ऐसे बात नहीं करती। और अगर तूने मुड़कर बगदाद की तरफ देखा ना तो खाला चलिए। मुझे माफ कर दीजिए, मैं जा रहा हूँ। दफा हो। और मैं वादा करता हूँ कि अब से मैं आप में से किसी को परेशान नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। झूठ की चक्की में मेरा लाडला एक बार फिर से पिस गया। यही है तेरा इंसाफ। ये क्या है? दूसरी पोटली? यही अशरफियां ले गया वो चूजा। आज तो उसकी खैर नहीं। या अल्लाह, ये तो जादुई ऐनक है जो छुपी हुई सच्चाई को सामने ले आती है। ये मेरे बहुत काम आ सकती है। चोट लगने पर रूहों या भूतों का खून नहीं निकलता,
जिंदा इंसानों का निकलता है। इसका मतलब भाई, मेरा भाई अलादीन जिंदा है। अगर तुमने उस खबीस अलादीन के भूत को पकड़ने में, उससे निजात पाने में या उससे छुटकारा पाने में हमारी मदद कर दी, शहजादी से हमारा निकाह होने के बाद हम तुम्हें बगदाद का वजीर आला बना देंगे। आका कहाँ चले गए? अब हम क्या करें? अब हमारे पास करने को कुछ बाकी नहीं रहा। जैसा सोचा वैसा ही हुआ, बेहतरीन। इन खेल अभी बाकी है अलादीन। चला जा यहाँ से। तेरे मेरे बीच जो रिश्ता था उसे मौत भी नहीं तोड़ पाई, और आज तेरे गुनाह ने उसे तोड़ दिया। आज मैं हार गया। तू मेरा कोई नहीं है, तुझे मौत से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए थी। आप मेरी दुनिया थी और आपने आज मेरा साथ नहीं दिया। बटने वाली है, चलो अपने घर चलो, चलो। आज सच हार गया। किस्मत हुई हम पर बेरहम, किसी को उस पे शक ना हो, गायब हो जाए आका का वहम। एक बार हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया तुमने, तो अब वापस क्यों आए हो? तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। मैं वादा करता हूँ अम्मी कि 3 दिन में मैं सबको दिखा दूंगा कि मेरी अम्मी की परवरिश गलत नहीं थी। सब मेरे खिलाफ थे। मेरा मुल्क, मेरी मोहब्बत, बगदाद के महरूम अच्छा शाहनवाज के कातिल काले चोर को तलवार मारते थे। और मेरी अम्मी मेरे साथ थी। मुझे अपनी परवरिश पर और तुझ पर पूरा यकीन है। उन्हें मुझ पर यकीन था उन्हें मुझ पर। लोग समझते हैं कि इंसान को सांसें जिंदा रखती है, गलत समझते हैं। इंसान को यकीन जिंदा रखता है, उम्मीद जिंदा रखती है। 1 बरस पहले अलादीन मरा था, आज उसका यकीन भी मर गया और उम्मीद भी, क्योंकि उसकी अम्मी को उस पर यकीन नहीं रहा। एक बेटे का सच वो होता है जो उसकी माँ कहती है। आज आप कह रही है अम्मी कि मैं झूठा हूं, कातिल, गद्दार हूं, तो यही सही। आज आपका अलादीन हार गया अम्मी। आज
आज सब खत्म हो गया। अभी आपको लगता है कि मैं गलत हूं, पर मैं सही या गलत होने से पहले आपका बेटा हूं। और आपने मुझे सिखाया है बीतेगी मुश्किल की घड़ी कि कब छोटा उम्मीद बड़ी। तू मेरा कोई नहीं है, तुझे मौत से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए थी। चला जा यहां से। तुमको चिराग में, तुम चिराग से बाहर निकल आए भाई। क्या मेरी बेगुनाही के सबूत के साथ छेड़खानी करने वाले तुम ही थे? इतनी होशियारी और इतनी सफाई से इतना बड़ा काम कर देने वाला मेरे अलावा और कोई नहीं हो सकता। नहीं, मैं चिराग के बाहर, तू कब्र के बाहर। लेकिन एक दिक्कत है, हम दोनों एक साथ बाहर नहीं रह सकते। किसी एक को तो अंदर जाना होगा, और मुझे वापस भेज पाना तेरे बस की बात नहीं। तुमसे क्या चाहते हो जिनू? तेरे पास अब किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है। सब खत्म हो गया। सब खत्म नहीं हुआ, सब खत्म होगा जब मैं करूंगा। पहले मेरे आका ने अलादीन को खत्म किया, और अब उनका ये जिन अलादीन की रूह को खत्म करेगा। प्यार जहर है, जिन जहर है। वो कोई वहम या कोई ख्वाब नहीं था। मैंने वाकई में जीनू को देखा था। मुझे तो लगता है उस कमीने सफर ने जीनू को कभी चिराग में कैद किया ही नहीं था। ये सारी सफर की चाल थी। हम सबको और आका को धोखा देने के लिए। कि वो पहले से ही जानता था कि इस खेल को अगर कोई बदल सकता है तो वो सिर्फ जिनू। अगर ये सब चिराग के जिन ने किया है तो वो जरूर उसके पीछे गया होगा। मेरा लाडला खतरे में और गम में भी। खेल खत्म हो गया। अम्मी ने भी आका का साथ छोड़ दिया है और हम भी उसके पास नहीं है। वो अकेले जिनू का सामना नहीं कर पाएंगे।
हमें उन्हें ढूंढना होगा। मेरा लाडला मजबूती की चट्टान है, कोई रेत का घर नहीं। उसे मुसीबत की आंधी तो क्या तूफान भी नहीं हिला सकता। उसे कुछ नहीं होगा। अलादीन है गद्दार। बगदाद का बच्चा बच्चा बोला, आज तुझे जला के राख कर देगा मेरे आग का गोला। जाने कहाँ चले गए आका। मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं किस हाल में होंगे। मेरी ये जादुई आग तुझे राख बना देगी और तेरी ये राख इस रेगिस्तान में मिल जाएगी। तू मौत से किस्मत से तो लड़ सकता है, लेकिन मुझसे नहीं लड़ पाया। इंसान मरने के बाद वापस आते होंगे, लेकिन रूहें नहीं। अलविदा अलादीन। अब ना ही कोई ये नाम सुनेगा और ना ही याद रखेगा। जिनों के सामने घास देता, उसे पता चल जाता कि मैं जिंदा हूं। कोशिश करना बनने का फर्ज है और कामयाब करना तेरी मर्जी। मैं अम्मी को सच बताए बिना नहीं मर सकता। अम्मी, मदद। काली, तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकती। ये आग तुम्हें जला के राख कर देगी। जाओ, ताकि मदद लेकर आओ। भाईजान, कहाँ हैं आप?
लगता है काली ने आका को ढूंढ लिया। पर कालीन इतना जल्दी गायब कैसे हो गया? हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि अब कालीन को ढूंढने का बस एक ही रास्ता है। हमारे आका को हमसे सकता नहीं है कोई छीन। बना दे दूरबीन। या अल्लाह, क्या हुआ? हमारा शक सही निकला। आका बहुत बड़ी मुसीबत में है और हमसे बहुत दूर। आओ। जो नहीं दिख रहा है ओ बंदे, वो भी तुझे दिख जाएगा। मुझे अपनी मौत का अफसोस नहीं होगा। अफसोस होगा तो इस बात का कि मेरी अम्मी का सर हमेशा के लिए झुक जाएगा और ये मैं होने नहीं दूंगा। आज तक मैंने अम्मी के लिए इम्तिहान दिया, पर आज तुझे इम्तिहान देना होगा। ले जाएगा वो ही तुझे उस पार ले जाएगा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। गुजर जा इस इम्तिहान। जिस अम्मी के पांव तेरे जन्नत है तो उसका सर कभी नहीं झुकने देगा। खुद जो तू ना ढूंढ पाया वो रही मैं तो रहम कर, खुदा है तो करिश्मा दिखा। तुझे मिल जाएगा। आज़मा रहा है जो तुझे हो, वो ही तुझे उस पार ले जाएगा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। सजदाए शुक्रा, सजदाए सबरा करता जा। घर आया है कोई, पैगाम लाया कोई। घर आया है कोई, पैगाम लाया कोई। हाँ भाई, मेरे भाई, मैं जानता हूँ कि तुम जिंदा हो। एक बरस पहले किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया था, लेकिन आज तुम्हारा भाई गुलबदन तुम्हारा साथ देगा। शुक्रिया मेरे भाई। चारों तरफ रेगिस्तान है। गुल्लू! तुझे कुछ नहीं होने दूंगा भाई, मेरे भाई, कुछ नहीं होने दूंगा। इतने वक्त के बाद तो तुम मुझे मिले हो। मेरी गैर मौजूदगी में अम्मी का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुल्लू। तू ना होता तो पता नहीं वो क्या करती। वो अलादीन की अम्मी है, कमजोरी उन्हें देखकर खुद कमजोर पड़ जाती है। भाई मुझे माफ कर दे, मैं जफर के खेल और उसकी साजिशों को समझ नहीं पाया, अनजान था और अनजाने में
मैंने उसका साथ दिया। मैं जानता हूँ मेरे भाई, तू बुद्धू हो सकता है, उल्लू हो सकता है, लेकिन कमीना नहीं हो सकता। उल्लू, अगर आज मुझे कुछ हो जाता है। नहीं नहीं भाई, मैं हूं ना, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। तू अम्मी के साथ रहना, उनका ख्याल रखना। भाई अम्मी का ध्यान रखना गुल्लू। आज तक जो मांगा खुद के लिए मांगा, अपने लिए मांगा, लेकिन आज अपनी चाची जान के लिए मांगता हूँ। उनके बेटे अलादीन को बचा ले, बचा ले। भाई मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, मैं तुम्हारे किसी काम ना आ सका। भाई राज, अपनी आंखों से सच देखने के बाद लगता है जो तेरे साथ हुआ वो कम हुआ। तुझे मौत से भी बदतर सजा मिलनी चाहिए थी। आज से तू मेरी शान, मेरा बेटा मर गया। शहजादी, खाना ठंडा हो रहा है। खाला, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी आप रोज की तरह काम में लगी हुई हैं। आज एक गुनहगार का गुनाह साबित हुआ है शहजादी, और कुछ नहीं। वैसे भी मैं आपके लिए आखिरी बार कुछ करने का मौका कैसे जाने दें। आखिरी बार? जी शहजादी, मैं ये महल छोड़कर जा रही हूँ। ये कैसे हुआ? गुल्लू, ये वक्त सवाल जवाब का नहीं है। मुझे फौरन भाई मेरे भाई अलादीन को यहाँ से निकालना होगा। पर कैसे? मैं क्या करूं? क्या करूं? कूदूं? या मौला, हिम्मत दे।
मेरे भाई, भाई भाई आंखें खोलो भाई, भाई 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 तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता भाई, भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली भाई। भाई भाई ये काम नहीं आएगा तो किसके आएगा? हाँ, मेरा भाई अलादीन।